हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा सुनीता विलियम्स का वही चैप्टर है। हमने एक पैराग्राफ के बारे में बता ही चुके हैं। चलो बच्चों, उसी के अनुसार हम दूसरे पैराग्राफ की ओर आप सबको ले चलते हैं। बच्चों, हमने पहले पैराग्राफ में बताया था कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्राणियों का जीवन कठिन होता है। खाने से लेकर नहाने तक का सफ़र बहुत मुश्किलों से गुजरता है। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम आगे की ओर आप सबको ले चलते हैं। डिस्कवरी अभिमान फ्लोरिडा से कनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी के मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर सन 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन से जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष में बोस्टन और मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। जैसे कि बच्चों, इसमें बताया गया है कि 10 दिसंबर, इसका मतलब 10 दिसंबर सन 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। सुनीता अंतरिक्ष में कब पहुंची? 10 दिसंबर सन 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे से 27,744 किलोमीटर थी। जैसे कि 360 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने स्टेशन की गति 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। वह पृथ्वी का जो अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। सुनीता ने पृथ्वी के 2967 में चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। उन्होंने 2967 में चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। इस अभियान से सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट का सेवा वर्क करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। जैसे कि सुनीता विलियम्स ने 29 घंटे 17 मिनट का स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में अपना रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। जिसे सुनीता विलियम्स ने पहले 4 अप्रैल 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बोस्टन और मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। जैसे कि सुनीता विलियम्स ने मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर करने वाली प्रथम यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव हुआ कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियां और हड्डियां की शक्ति बनाए रखी जा सके। अंतरिक्ष का लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीला
लचीलेपन का तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षत जैसी समस्याएं थी। जैसे कि वहाँ पे सुनीता विलियम्स को 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियां और हड्डियां की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर का लचीला बनाए रखा, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्री में सोना मुश्किल था। रोज डिब्बा बंद भोजन, बाहरहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षत जैसी समस्याएं थी। बच्चों, सुनीता के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने तक प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन लाइफ और साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण किया और टेक्नोलॉजी से डिक्लोमेटेशन जैसे विषयों पर काम किया। सुनीता विलियम्स ने ह्यूमन लाइफ और साइंस, फिजिकल और पृथ्वी के चारों ओर अपना काम किया, जैसे कि उस चारों ओर अपना काम किया और पृथ्वी के निरीक्षण, शिक्षक और टेक्नोलॉजी के डेमोस्ट्रेशन पर विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड स्पेशल न्यूट्रिशन से संबंधित संशोधन कर रहे थे, वैज्ञानिकों के तक पहुंचाए गए। इसी के अनुसार बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती थी कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। जैसे सुनीता जब पहली बार अंतरिक्ष में पहुंची तो उसे ऐसा लगा कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए को देखने का मौका या अंतर्दृष्टि मिली है। जैसे कि हमें दुनिया को देखने का मौका या अंतर्दृष्टि से मिली है। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करने वाली पीढ़ियां जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, कि हमें यहाँ आने से ऐसा लग रहा है कि हम अपनी पृथ्वी के विवादों से क्यों उलझे रहते हैं। बच्चों, नई दिल्ली में अमेरिका सेंटर के अंतरिक्ष यान में भारत से गुजरा तब वीडियो ने क्रॉसिंग के दौरान सवालों का जवाब देती सुनीता ने कहा, जैसे कि नई दिल्ली से सेंटर अंतरिक्ष यान में भारत में गुजरा का वीडियो क्रॉसिंग के दौरान सवालों का जवाब सुनीता ने कहा, यहाँ हमारे विश्व सीमाओं में बांटा नजर नहीं आता है। कि सुनीता ने कहा कि यहाँ हमारे विश्व में सीमाओं में बांटा नजर नहीं आता है, यहाँ से सिर्फ दिखाता है हमारा सुंदर ग्रह। जैसे कि हमारे यहाँ से सीमाओं का बटा हुआ नजर नहीं आता, यहाँ तो सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह। सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसानी रंग, सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही। यह दृश्य बहुत मनोहर है। सुनीता ने जब पहली बार नई दिल्ली के अंतरिक्ष में पैर रखा तो उसे अपने जैसे दुनिया बहुत अच्छी लगी। उसे देखा कि बहुत सुंदर ग्रह है, इलाके में बहुत सुंदर आसमानी रंग के आसमान है, महासागर है और हमारे मैदान के रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य उसे बहुत सुंदर या मनोहर लगा। 19 जून सन 2007 को स्पेशल शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुई। जिससे बच्चों 19 जून सन 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता ने समेत 7 साथियों को लेकर धरती की ओर रवाना हो गई। पूरे विश्व सुनीता का सकुशल वापस के लिए प्रार्थना कर रहा था। जैसे कि वो अपने साथियों 6-7 साथियों को लेकर जब वो पहली बार वहाँ से 19 जून सन 2007 को वो धरती की ओर रवाना हुई तो सारे विश्ववासियों ने सुनीता की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 1094 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून सन 2007 को सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य के भारतीयों में
और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। जैसे कि बच्चों 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में सुनीता का ने बिताया था और इसका रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 20 जून, जैसे बच्चों इनकी वापसी 20 जून सन 2007 को हुई थी। सुनीता को आश्चर्यजनक कार्य के भारतीयों में और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। जैसे कि आश्चर्य हुआ उसका, यह देखकर भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। और हम कह सकते हैं यदि हम नारी को सर्वोत्तम स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बने। जैसे कि बच्चों अगर नारियों को अगर सर्वोत्तम ऊंचा स्थान पाना है, अगर हमें अपने भारत का नाम ऊंचा करना है, हमें सुनीता विलियम्स की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। चलो बच्चों अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपको अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। हम आपको घर के लिए गृह कार्य भी देंगे जो आपको घर से करके लाना होगा। बच्चों हम इसी के अनुसार अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले चैप्टर में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।